स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव करते हुए नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चरणों में भी हम कोटिशा नमन करते हैं। अनेकानेक ऋषि मुनि योगी साधु संत तपस्वी सन्यासियों के चरणों में भी उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव करते हुए उनके चरणों में हम कोटिशा नमन करते हैं। उनका सब का हम श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके यज्ञ, हम देव यज्ञ भी साथ में कर रहे हैं, तो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में। ओम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोर्रयीणां। स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानशानास्त्रिदीये धामन्नध्यैरयन्त। अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। अथ देवयज्ञः। ये हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की। अब हम प्रारंभ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम और हमारे आदरणीय भाई साहब जी यज्ञ करते रहेंगे। मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय के घृत से आहुति, पतंजलि के दिव्य हवन सामग्री से गुग्गल से आहुति करते हुए एक दिव्य वातावरण का निर्माण हमारे बाहर हमारे अंतर करेंगे। हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम यज्ञ के वातावरण में। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में कमर गर्दन सीधी रखते हुए पूरे शक्ति से हम 5 मिनट तक लंबी गहरी श्वास लेंगे। जितना हो सके
पूरा सामर्थ्य झोंक देना है भस्त्रिका प्राणायाम में। पूरा ध्यान श्वासों को खींचने में हो, थॉरो ब्रीदिंग। पूरा ध्यान श्वासों को भरने में, भरने में, भरने में, भरने में। जब श्वास इतनी भर जाती है कि और नहीं भर सकते, तो हम श्वास को फिर छोड़ने में ध्यान देते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, फास्ट स्पीड में लेंगे जिनको हृदय रोग नहीं है तो। पूरे आपके फेफड़े इन्वॉल्व हो, पूरे आपका डायफ्राम इन्वॉल्व हो जाता है थॉरो ब्रीदिंग करने में। एब्डोमिनल मसल्स भी, कंधे भी, थोरेसिक भी, पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे धड़ का, पेट का भी, छाती का भी, कंधों का भी। पूरा मूवमेंट होता है अपने आप जब हम पूरे लंग्स को भरते हैं वायु से। बहुत ज्यादा गर्दन सर दर्द करे, थक जाए तो धीमी गति से श्वास लेना है। 5 से 10 बार धीमी गति से लेते हैं तो फिर हम और तीव्र गति से लेने के लिए सशक्त हो जाते हैं। कफ की निवृत्ति होती है, कफ अंदर भस्म हो जाता है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम पूरी शक्ति से करना है। 1 मिनट और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। केवल 60 सेकंड्स में आपको 1 सेकंड में 2 से 4 श्वासें लेनी है। तो इस 1 मिनट में 120 से 150 श्वासें ले लें। कोई और तीव्र लेता है तो 300 ब्रीदिंग्स हो जाती हैं केवल 60 सेकंड्स में ही। पूरा ध्यान अपने श्वासों को लेने में, अपने फेफड़ों में। मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हैं ब्रीदिंग की। थोड़ा और 1 मिनट थकाएंगे अपने शरीर को पूरा झकझोर करके। 50 सेकंड और। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास, धीमी गति से। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 2-4 लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें धीरे धीरे। हमने 5-7 मिनट लगातार अपने फेफड़ों का, हृदय का व्यायाम भस्त्रिका प्राणायाम किया है, जिससे हमारे भीतर ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है। हम महसूस कर सकते हैं। पूरे ध्यान करेंगे अभी 2 मिनट। ऑक्सीजन का लेवल, एनर्जी का लेवल, ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है हमारे रोम रोम में, नस नाड़ियों में, मस्तिष्क, हृदय, चेहरे, हर एक जगह।
और भस्त्रिका प्राणायाम को करने से हमारा मन भी शांत हो गया है, हमारी सांसें भी शांत हो गई हैं, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। दिव्यता घटित होती है पुरुषार्थ से, शक्ति जागृत होती है भस्त्रिका प्राणायाम से। इस तरह प्राणायाम कमर गर्दन सीधी रख के करना चाहिए, नहीं तो कमर दर्द करने लगती, गर्दन दर्द करने लगती। एकाग्रता और ध्यान के साथ करना चाहिए, नहीं तो मन विकृत हो जाता है और चंचल हो जाता है। इस तरह हमको हमारा आलस से निद्रा भी गायब हो जाती है तीव्र भस्त्रिका करने से। हमारा मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र मन ही भक्ति में लगता है। मन हमारा एकाग्र नहीं होता, सात्विक हो जाता है। सात्विक एकाग्रता यानी चित्त में कोई मल नहीं, निर्मल चित्त हो जाता है। फिर निर्मल चित्त से हम सबके प्रति सद्भाव रख सकते हैं, सबका भला सोच सकते हैं, सबका भला कर सकें तो कर सकते हैं, जितनों का भी कर सकें, नहीं तो कम से कम सोच तो सकते हैं, सद्भाव रख तो सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं मन से। इस तरह हम मन ही मन ओमकार का, भगवान के नाम का जप भी करते हैं। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। ऐसे भगवान का चरित्र हमारे चरित्र से एक हो जाए, सीताराम का चरित्रवान मैं हो जाऊं, मैं उनका प्रिय हो जाऊं, वो मेरे प्रिय हो जाएं। मौन ध्यान, शक्ति जो जागृत हुई है उसका ध्यान करना, शांति जो प्राप्त हुई है उसका ध्यान 2 मिनट के लिए। फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के घर्षण करते हैं, गरम गरम हथेली आपकी आंखों पर रखते हैं। ये एक व्यायाम हो जाता है। हम प्राणायाम को भी व्यायाम की तरह कर सकते हैं। जैसे हम भस्त्रिका तेज तेज करते हैं, वैसे ही हम कपालभाति भी ये तीव्र हो गया। शुरुआत में जब सीखते हैं तो धीरे धीरे ही सीखना चाहिए। किसी को कमर दर्द है या हृदय रोग है तो धीरे धीरे ही करना चाहिए। तीव्र किसके लिए बताते हैं? जिसको ज्यादा मोटापा है, जिसका मन अशांत रहता है, नींद ज्यादा आती है, शरीर में लो बीपी रहता है, तो फिर हम तीव्र कर सकते हैं। उसके लिए नाक का साफ होना जरूरी है। नाक ब्लॉक होती है तो फिर प्राणायाम नहीं हो पाता है। इसलिए प्राणायाम के पहले नाड़ी शुद्धि कर लेना चाहिए। जिसको ज्यादा नस नाड़ियां ब्लॉकेज हैं तो जल नेति है, सूत्र नेति है या नस्य है, नाक में ज्योतिषमती तेल है या अणु तेल है या सरसों का तेल है तो कफ निकल जाता है। तीव्र भस्त्रिका करने से, व्यायाम करने से कफ निकल जाता है। अब हम कुछ व्यायाम करते हैं। भोजन करने के बाद वज्रासन में 5 मिनट के लिए अवश्य बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने का हमारा 5-10 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। जिनको बहुत सारा घुटना दर्द है वो नहीं बैठ पाते, जो कभी नहीं अभ्यास किया तो ना बैठे। कुर्सी में बैठ करके भी हम मंडूक आसन कर सकते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों अंगूठे हमारे नाभि के अगल बगल ऐसे रख देते हैं मुट्ठी को। पूरी श्वास बाहर छोड़ करके पेट अंदर खींचते हैं और नीचे झुक करके रिलैक्स करते हैं। डायबिटीज ठीक हो जाएगा, अपच ठीक हो जाएगा, भूख अच्छी लगेगी, कब्ज गैस एसिडिटी नहीं होगी, फैटी लीवर भी ठीक होगा,
यूट्रस की समस्याएं हैं, पथरी है, ट्यूमर है, गांठ है, पीरियड्स प्रेगनेंसी में समस्याएं होती हैं, मूत्र रोग है, हर प्रकार के नाभि रोगों को, उदर रोगों को, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र को ठीक करने के लिए हम आगे झुक करके पेट के अभ्यास कर रहे हैं अभी, जिसमें उत्तम है मंडूकासन। अब आपको ये सीख लेना है और दूसरों को भी सिखाना है कि हम जितना होल्ड करेंगे उतना लाभ होगा। लंबी गहरी हम जो कपालभाति के साथ ना कर पाए, उनकी सांस फूलने लगे या दर्द करने लगे, उनका फेफड़ा, दिल, हाई बीपी हो, तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं कपालभाति। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है कपालभाति के साथ करना। हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना इस 1 मिनट का। 100 बार कपालभाति कर लिया एक राउंड में। इस तरह योग ग्राम में 5-5 मिनट, उससे कम नहीं कराया जाता है एक बार में। नीचे झुक करके रिलैक्स ही तो करना है, पूरा ध्यान पेट पर। जिसका पेट पतला होता है वो पूरा नीचे चिपक जाते हैं अपने थाइज से। नहीं तो जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। कुर्सी में बैठ करके भी हम पैर लटका के कर सकते हैं, यदि वज्रासन में ना बैठ पाए तो। पालती मार के भी कर सकते हैं यदि वज्रासन में ना बैठ पाए तो। वज्रासन के बैठने का एक अलग लाभ होता है क्योंकि पिंडली दबती है। वज्रासन हमारे वज्र नाड़ी को, ब्रह्मचर्य को और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। लेकिन अगर ना बैठ पाए, मजबूरी है, तो हम पालती मार कर भी मंडूकासन कर सकते हैं। अब हाथ को बदल लेंगे। अब राइट हैंड लेफ्ट करते हैं तो पैंक्रियाज पर और लेफ्ट साइड की आंतों पर, पेट पर ज्यादा फर्क पड़ता है। राइट साइड लीवर होता है तो राइट हैंड पहले रखते हैं तो लीवर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। चेहरे पर प्रसन्नता, पूरा ध्यान पेट पर, पूरी गैस रिलीज हो जाती है करते करते ही। और जिसका पेट ज्यादा मोटा है वो तो पेट के बल लेट जाते हैं तो भी पेट दबता है, मंडूकासन हो जाता है। हाँ, आसन अच्छे से हो जाता है, लेकिन पेट को हमें सॉफ्ट करना है, मुलायम करना है, उसका फैट कम करना है। फैट वाला आहार नहीं लेना, फास्ट फूड, ज्यादा मिठाई खाने से, ज्यादा तेल चिकना खाने से। अगला मंडूकासन किया, 3 मिनट तो किया हमने, और अच्छे से करना। ये तो बहुत धीरे धीरे और कम कम करा रहे हैं। शशकासन, हाथ को नीचे रखा और स्लाइड करके सामने, माथा जमीन से, धरती माता को प्रणाम करेंगे और रिलैक्स करना है। वापस जो मंडूकासन करने में जिन्हें बहुत समस्या होती है तो शशक आसन में भी हम कपालभाति के साथ कर सकते हैं। इसमें भी पेट तो किसी का पेट ज्यादा मोटा है तो शशक आसन में ही दब जाएगा पूरा, हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। किसी का पेट पतला है तो हाथ लगा करके दबाने पड़ते हैं अंग। गोमुख आसन, कल हमने मोटापे के लिए अभ्यास किए थे, ओबेसिटी के लिए। आज हम हर प्रकार के उदर रोगों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के अंग अलग अलग होते हैं। कुछ अंग एक होते हैं, कुछ अंग स्त्रियों में होते हैं, पुरुषों में अलग होते हैं। प्रजनन अंग, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहता है, घुटने के ऊपर घुटना रहता है, पीछे एड़ी पर बैठ जाते हैं। और कपालभाति, पेट के रोग हैं तो कपालभाति के साथ आसनों का अभ्यास करते हैं तो और अधिक लाभ होता है। वात पित्त कफ रोगों का जो कारण है वो पेट है। भूख नहीं लगती है,
कब्ज गैस एसिडिटी रहती है, भोजन पचता नहीं है, तो रोग, कोई भी रोग हो जाएगा फिर तो। ऐसे 100 बार कपालभाति करने का अभ्यास एक पोस्चर में, जिससे नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, और आसन कर लेंगे। हमारे पास 12-14 प्रकार के आसन हैं पेट के लिए, और भी बहुत हो सकते हैं। तो जिनसे 2-4 आसन नहीं भी बने तो बाकी के तो आसन हैं अपने पास, वो कर लेंगे। मंडूक आसन कर लेंगे, गोमुख आसन कर लेंगे, नहीं होता है तो हम शशक आसन कर लेंगे। उतना जितना गोमुख करते उतना ही टाइम हम उस आसन को और दे देंगे। नौका आसन कर लेंगे, उत्तान पाद आसन कर लेंगे, पवन मुक्त आसन कर लेंगे। आसन धैर्य के साथ करते हैं। धैर्य जानते हैं? पेशेंस। पेशेंस रखेंगे तो हम पेशेंट नहीं बनेंगे। नहीं, पेशेंट के पास पेशेंस ही नहीं होता है, हड़बड़ी में रहता है, ठीक करो ठीक करो। अरे तुझे खुद को ठीक करना है, जल्दी कर। धैर्य से, एकाग्रता से और प्रसन्नता से पूरा समय देकर के अभ्यास को करना है। मूत्र रोगों के लिए गोमुख आसन बहुत ही उत्तम अभ्यास है, क्योंकि डायबिटीज के लिए भी ये सारे आसन अच्छे हैं। डायबिटीज के लिए 5 आसन कराते हैं ना, मंडूक आसन, शशक आसन, गोमुख आसन, वक्र आसन और योग मुद्रा आसन। जिनको डायबिटीज होता है उन्हें मूत्र रोग भी हो जाता है, तो मूत्र रोग ना हो इसलिए गोमुख आसन। नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करते हुए कपालभाति का अभ्यास करना। जिनको पाइल्स है या ज्यादा मलमूत्र संबंधी इंद्रियां हैं तो अश्वनी मुद्रा के साथ या मूल बंद के साथ कर सकते हैं। मूल बंद जानते हैं? अपने अनस को ऊपर खींच करके रखना, कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, उसे मूल बंद कहते हैं। इसी क्रिया को लगातार करना, बार बार करना, तो उसे अश्वनी क्रिया कहते हैं। जैसे गाय गोबर करके अपने अनस को अंदर खींचती है, घोड़ा हर जानवर करता है, उसी को बार बार 25, 30, 50 बार अश्वनी क्रिया का अभ्यास भी कर सकते हैं। जिसे ज्यादा मूत्र मल संबंधी समस्याएं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो क्योंकि अंग तो सेम होते हैं एक्सक्रीटरी के लगभग और रिप्रोडक्शन के, प्रजनन के। गोमुखासन रोज करना है आपको। ऐसे बैठने मात्र से भी लाभ होगा। ऐसे ही बैठ गए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट हमने वज्रासन ट्राई कर लिया, 5 मिनट हमने ये गोमुखासन ट्राई कर लिया, 5 मिनट हम उत्कट आसन ट्राई कर लें, या कम से कम 2-2.5 मिनट तो करें। उत्कट आसन जानते हैं? अपने पंजों पर ऐसे उत्कट आसन, ऐसे उत्कट आसन में बैठे जैसे हम अपने पंजों पर बैठते हैं ना, शौच करते समय या गाय का दूध निकालते समय हम ऐसे अभ्यास बैठते हैं। इसे कहते हैं उत्कट आसन। अपने पंजों पर बैठना, ये भी पेट के लिए अच्छा है और हमारे मलमूत्र इंद्रियों के लिए भी। जिसको बहुत ज़्यादा रिमेटेड अर्थराइटिस की समस्या होती है तो वो नहीं बैठ पाते, तो कोई बात नहीं, दूसरे सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा जॉइंट पेन होता है तो कुछ कठिन नहीं कर पाते, तो केवल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेना चाहिए। आधा घंटा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, 1 घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति कर लिया तो पूरा ठीक हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे पंजे दर्द होने लगते हैं कि नहीं? पंजे दर्द होने लगते हैं, तनाव बढ़ने लगता है नस नाड़ियों में। ऐसे ही हम उद्राकर्ष आसन भी करते हैं, बताया आपको। पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है उद्राकर्ष आसन। एक घुटना नीचे, एक घुटना ऊपर, जो घुटना ऊपर है उसकी तरफ पीछे देखते हैं, दोनों घुटनों को प्रेशर देते हैं एक दूसरे की तरफ, ऐसे प्रेशर देते हैं ऐसे। तभी तो पेट निचोड़ेगा। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना,
से पेट को नहीं छोड़ना। सुबह 2 गिलास पानी पी करके इस अभ्यास को करते हैं तो पेट अच्छे से साफ होता है।